1988 में आई महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले पुनीत इस्सर ने अपने करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। कूली में अमिताभ बच्चन के साथ एक सीन करते हुए पुनीत से उन्हें सही में मुक्का लग गया, जिसके बाद शहंशाह घायल हो गए। इस घटना ने पुनीत के करियर को खतरे में डाल दिया था। बताया जाता है कि वाकई में अमिताभ की जान जाते जाते बची थी। इस घटना ने पुनीत के करियर को खतरे में डाल दिया था। करियर में एक बहुत बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था। में दशकों से बात हो रही है। एक बार फिर उन्होंने इसे लेकर चर्चा की। एक इंटरव्यू में पुनीत ने उन काले दिनों को याद करते हुए कहा, ये सब बस एक एक्सीडेंट था। आप मानोगे नहीं कि वो जो फिल्म मुझे मिली थी, या मेरे फादर के दोस्त थे यश जौहर मनमोहन देसाई को अच्छे से जानते थे। मनमोहन जी एक मार्शल आर्ट्स की वायस चाहते थे, तो यश जी घर आते थे और वो मुझे देखते थे। तब मैं 7-8 घंटे मार्शल आर्ट्स करता था। उन्हें पता था कि सुदेश जी का लड़का जो है वो मार्शल आर्ट्स करता है। तो यश जी ने मनमोहन जी से कहा कि एक लड़का है पुनीत जो मार्शल आर्ट्स करता है, आपको जो चाहिए वो करके दे देगा। यश जी मुझे मनमोहन जी के घर लेके गए थे। केतन भी वहाँ थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या क्या कर सकते हो? मैंने कहा, ये कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, करके दिखाओ। मैंने करके दिखाया, आवाज़ निकाल कर और बाकी सब। उन्होंने कहा, कमाल है। ऐसे ही मैंने नसीब फिल्म में डबिंग की थी। मनमोहन जी ने मुझसे पूछा, काम करेगा? मैंने कहा था कि सर मैं तो काम चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि डन, मैं तुमको कूली में लेगा। और पहला दिन पहला शूट मिस्टर बच्चन के साथ, और फिर वो हो गया था। हादसे के बारे में बात करते हुए पुनीत ने कहा कि हम एक एक्शन सीन कर रहे थे जिसमें उन्हें एक दूसरे को मुक्के मारने थे। कैमरा एंगल था, वहाँ मुझे उन्हें उठाकर एक बोर्ड में देकर मारना था और फिर उन्हें उठाकर टेबल पर फेंकना था। हमने रिहर्सल भी की थी। उसमें पीटर प्रेस सर ने कहा कि पुनीत, ये जो मार रहा है उसमें लग रहा है कि वो मार नहीं रहा है। तो अमित जी ने कहा कि पुनीत तुम उसको टच करो ज़रूर। तो मैं तो बच ही जाऊंगा। तो क्या हुआ कि मैंने जब उनको बोर्ड में मारा तो वो उसे हिट करके आगे गए। टाइमिंग कुछ गड़बड़ हो गई, वो 6 इंच आगे आ गए। मेरा हाथ था लग गया उन। बस ये सब एक एक्सीडेंट था। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। एक्टर ने आगे कहा, डॉक्टरों ने लापरवाही की। वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इंटेस्टाइन रैप्चर हुआ है। तब तक हालत और ख़राब हो गई थी। उन्हें पस पड़ गया था। लेकिन मिस्टर बच्चन की महानता है कि पेपर्स में बहुत कुछ आ गया था और मैं परेशान था कि क्या है ये। 1981 की बात है। मैं सोचता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हें पता था। तो मिस्टर बच्चन ने मुझे कॉल किया, मुझे पुनीत से मिलना है। मैं गया उनसे मिलने। मैंने उन्हें उस हाल में देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी वजह से ये हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जब हम एक्शन करते हैं तो हो जाता है। उस अवस्था में उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि मैं और विनोद खन्ना एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे। खून पसीना था या फिर हेरा फेरी याद नहीं। एक ग्लास मारना था विनोद खन्ना के मुंह पर। हमने 10 रिहर्सल की, ठीक हुआ। टेक में पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ। ग्लास जाकर विनोद खन्ना की धोड़ी पर लगा और उनका वो हिस्सा पूरा फट गया था। उन्हें 7-8 टाँके आए। तब मुझे भी वैसा ही लगा था जैसा अभी आपको लग रहा है। तो प्लीज़ रिलैक्स करो। तो उस हालत में अमिताभ बच्चन उठे। उन्होंने मेरे गले में हाथ डाला और अस्पताल के उस एरिया में जहाँ प्रेस वाले बैठते थे, वो जानबूझकर मुझे वहाँ छोड़ने आए ताकि कहीं लोगों को ये ना लगे कि मेरे मन में पुनीत के लिए कुछ घृणा भाव है या कुछ और। यही बच्चन साहब की महानता है।